नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स पे आप सभी का स्वागत है। और अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोलॉजी में हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाला। और आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का सेकंड पार्ट। आज हम शुरुआत करेंगे स्पीमैन और मैंगोल्ड के ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट के साथ में। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ट्राइटोरस पे किया। और आप सबको पता है कि जो ये ट्राइटोरस है, ये सैलामेंडर की स्पीसीज होती है। इसकी क्लास कौन सी है? एम्फीबिया है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए स्पीमैन और मैंगोल्ड ने दो सैलामेंडर की जातियों के बीच में हिटेरोप्लास्टिक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? हिटेरोप्लास्टिक एक्सपेरिमेंट किया। हिटेरोप्लास्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक ही जीनस की दो स्पीसीज के मध्य एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन क्या कहलाता है? हिटेरोप्लास्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैलामेंडर की दो जातियों को लिया इन्होंने। तो दो जाति कौन कौन सी हैं देखो। ट्राइटोरस क्रिस्टेटस, ये तो पहली जाति है। और दूसरी कौन सी थी? ट्राइटोरस टीनियटस। इन दोनों जातियों के बीच में स्पीमैन और मैंगोल्ड ने हिटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया। ठीक है। कौन सा ट्रांसप्लांटेशन किया? हिटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन किया। इस हिटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये किसका डायग्राम है? ये गैस्ट्रुला का है। किसका डायग्राम है? गैस्ट्रुला का। और गैस्ट्रुला में जो पोर पाया जाता है, आप सबको पता है ये कौन सा पोर होता है? ब्लास्टोपोर होता है। और ये क्या है? ये डोर्सल लिप है। जो रेड पेन से डिनोट कर रखी है, ये डोर्सल लिप की सेल्स हैं। इस हिटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन में स्पीमैन और मैंगोल्ड ने क्या किया? यहाँ से डोर्सल लिप की सेल्स को निकाल करके ट्राइटोरस टीनियटस के डोर्सल लिप के लेटेरल भाग में यहाँ पर इनको ट्रांसप्लांट कर दिया। किनको ट्रांसप्लांट किया? सेल ऑफ डोर्सल लिप। ठीक है। ये किसकी सेल है? ये है ट्राइटोरस क्रिस्टेटस के डोर्सल लिप की सेल। और ट्रांसप्लांट कहाँ किया? ट्राइटोरस टीनियटस के डोर्सल लिप के लेटरल भाग में ट्रांसप्लांट किया। ऐसा करने पर इन्होंने देखा कि वहाँ पर सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। जहाँ पर इन सेल को ट्रांसप्लांट किया ना, वहाँ पर सेकेंडरी एम्ब्रियो का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस पूरे एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकलता है कि डोर्सल लिप की सेल्स को ट्राइटोरस टीनियटस के डोर्सल लिप के लेटरल भाग में ट्रांसप्लांट करने से सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अगर डोर्सल लिप की सेल्स को यहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं किया होता तो क्या सेकेंडरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता? नहीं होता। तो ये इस ट्रांसप्लांटेशन से ये निष्कर्ष निकला। और ये कौन सा ट्रांसप्लांटेशन था? हिटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन था। ठीक है। तो ये था। आगे देखिए, ट्रांसप्लांटेशन भी 4 प्रकार का होता है। तो पहला ट्रांसप्लांटेशन देखिए, पहला कौन सा है? ओटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन, स्वरोपित प्रतिरोपण। इसमें क्या होता है देखिए, एक एम्ब्रियो का कोई पार्ट उसी एम्ब्रियो पर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो ओटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? एक एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो का एक पार्ट यहाँ से निकाल करके इसी एम्ब्रियो की दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? ओटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। अगला देखिए, होमोप्लास्टिक समरोपित प्रतिरोपण। एक ही स्पीसीज के दो एम्ब्रियो के मध्य ट्रांसप्लांटेशन होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। यानी ये क्या है? एक स्पीसीज है और इस स्पीसीज के दो एम्ब्रियो के मध्य ट्रांसप्लांटेशन होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ठीक है। अगला देखिए, हिटेरोप्लास्टिक, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था, विषम रोपित प्रतिरोपण। इसमें क्या होता है देखिए, एक ही
जीनस की दो स्पीसीज के एम्ब्रियो के मध्य ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो कौन सा ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है? हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। एक ही जीनस, जीनस मतलब वंश, एक ही जीनस की दो स्पीसीज के एम्ब्रियो के मध्य ट्रांसप्लांटेशन क्या कहलाता है? हेटेरोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। अगला देखिए, जीनोप्लास्टिक। जीनोप्लास्टिक को हिंदी में बोलते हैं परारोपित प्रतिरोपण। इसमें क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न जीनस की स्पीसीज के एम्ब्रियो के मध्य ट्रांसप्लांटेशन जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, जीनोप्लास्टिक में तो वंश भी क्या है? अलग अलग है। देखिए यहाँ पर क्या बताया, दो जीन्स, जीन्स नहीं जीनस यानी वंश की स्पीसीज के मध्य यानी स्पीसीज के एम्ब्रियो के मध्य ट्रांसप्लांटेशन क्या कहलाता है? जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो ये था ट्रांसप्लांटेशन। कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। पहला कौन सा था? ऑटोप्लास्टिक। दूसरा कौन सा था? होमोप्लास्टिक। तीसरा कौन सा था? हेटेरोप्लास्टिक। और चौथा था जीनोप्लास्टिक। ठीक है, अब एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखेंगे। तो देखिए, मॉर्फोजन और इवोकैटर, यानी मॉर्फोजन को ही क्या कहते हैं? इवोकैटर कहते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि मॉर्फोजन और इवोकैटर क्या होते हैं, कि जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है कुछ केमिकल सबस्टेंस का सिक्रेशन करते हैं, उन केमिकल सबस्टेंस को ही मॉर्फोजन या इवोकैटर कहते हैं। मॉर्फोजन और इवोकैटर एक तरीके की क्या होती है? प्रोटीन होती है जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू फिर किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। इतनी बात तो आपको पता है। ठीक है, ये जो मॉर्फोजन या फिर इवोकैटर है, इनको स्पीमेन ने ये बताया कि ये क्या है? ग्लाइकोजन है। जबकि नीधम, ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि ये मॉर्फोजन या इवोकैटर ये स्टीरॉयड और फैट है। ठीक है, फीसर ने ये कहा कि एड्रिनल ग्लैंड और किडनी से निकलने वाले केमिकल सबस्टेंस को मॉर्फोजन या इवोकैटर कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस साइंटिस्ट ने इनको क्या कहा है। ठीक है, तो ये था कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। और देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आज फैट का कलेक्शन किया है जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। न्यूरल ट्यूब का इंडक्शन यानी न्यूरल ट्यूब का प्रेरण नोटोकॉर्ड से होता है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक मंथ के एम्ब्रियो क्राउन रंप की जो साइज होती है वो 5 mm होती है। क्राउन यानी शीर्ष से उधर तक की जो लंबाई होती है वो एम्ब्रियो की, वो 5 mm होती है। ठीक है, आगे देखिए, चलोन। चलोन क्या है? वो केमिकल सबस्टेंस जो एम्ब्रियो में विभाजन को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? चलोन कहलाते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म थ्योरी, आप सभी को पता है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसकी है? विजमैन की है। और ये एक प्रकार का मॉजिक डेवलपमेंट है। क्या है? मॉजिक डेवलपमेंट है। जर्म प्लाज्म थ्योरी तो आप सभी को पता है कि किसकी है? विजमैन की। लेकिन एक और थ्योरी है जर्म लेयर थ्योरी, वो किसकी है? पंडर की है। तो ध्यान रखना, चिक एम्ब्रियो में ऑर्गेनाइजर का काम करने वाली एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजर यानी संगठक का काम करने वाली जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है वो कौन सी है? वो है हैंसन नोड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। ठीक है, अगला देखिए, नवकूप केंद्र। इस नवकूप केंद्र की खोज किसने की थी? नवकूप साइंटिस्ट ने की थी और इसीलिए इनका नाम रख दिया था नवकूप केंद्र। पृष्ठीय निर्धारित युक्त अधर कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? नवकूप केंद्र, नवकूप सेंटर कहलाता है। ये जो नवकूप सेंटर है ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, प्राथमिक संगठक है। कोडिन, कोडिन क्या है? कोडिन एक प्रकार की स्रावी प्रोटीन है जो कि प्री कोडल प्लेट एवं नोटोकॉर्ड पर अपना प्रभाव दिखाती है। कहाँ दिखाती है? प्री कोडल प्लेट और नोटोकॉर्ड पर अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है,
देखिए, प्री कॉर्डल प्लेट क्या होती है पता है? प्री कॉर्डल प्लेट, ये जो प्री कॉर्डल प्लेट होती है ये वर्टिब्रेट एनिमल में जब डेवलपमेंट होता है तब प्री कॉर्डल प्लेट एंडोडर्म का एक मोटा हिस्सा होता है जो एक्टोडर्म के संपर्क में होता है और वहाँ से इमीडिएटली रोस्ट्रल से नोटोकॉर्ड की सिफेलिक टिप तक होता है ये जो प्री कॉर्डल प्लेट। ठीक है। गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ में बनी स्ट्रक्चर डोर्सल लिप के कोर्डिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या बताया है देखिए एक बार फिर से, गैस्ट्रुलेशन के प्रारंभ में बनी स्ट्रक्चर डोर्सल लिप में कोर्डिन प्रोटीन पाई जाती है। ये लाइन ये कह रही है कि ये क्या है? गैस्ट्रुला है, और गैस्ट्रुला में ये क्या है? डोर्सल लिप है। डोर्सल लिप में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन है? वो कोर्डिन प्रोटीन है। ठीक है। कोर्डिन को एक्टिव करने वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए, गुसेकॉइड और AXNOT1 ये कोर्डिन प्रोटीन को क्या करते हैं? एक्टिव करने का काम करते हैं। जीनोपस के ब्लास्टुला की अधर सतह पर कोर्डिन इंजेक्ट करने पर सेकेंडरी अक्ष का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। BMP क्या है? बोन मॉर्फोजन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये मेसोडर्म के स्पेसिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। VG1 ये प्रोटीन मेसोडर्म का निर्माण करती है जिससे नोटोकॉर्ड की लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।